गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे बेसिक मैथ के अंदर आगे भाजकता के नियमों का। तो भाजकता के नियम यानी कौन सी संख्या भाज्य है, अगर भाज्य है तो उसके अंदर कौन सी संख्या का भाग जाता है, कौन सी संख्या का भाग नहीं जाता। सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं कौन सी संख्या से, 2 से भाज्य संख्या, यानी कहने का मतलब 2 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है ये हमें चेक करना है। और केवल हम उन्हीं संख्याओं का वर्ग करेंगे। कौन सी संख्याओं का? जैसे अपने पास अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11। इनका हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से आपके पास वर्गमूल होता है, घनमूल होता है। वर्गमूल करने का, घनमूल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको याद होना चाहिए भाजकता के नियम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 से भाज्य, कहने का मतलब 2 का भाग किन किन संख्याओं में जाएगा। तो 2 का भाग किन किन संख्याओं में जाएगा? जिन संख्याओं में इकाई का अंक क्या हो, जिन संख्याओं में इकाई का अंक या तो 0, 2, 4, 6, 8, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्याएं 2 से विभाजित होती है। वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं 2 से विभाजित होती है। जैसे आपके पास संख्या आ गई 5284, इकाई का मतलब कितना, इकाई का हमारे पास 4, तो इसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी तरह 58, इसी तरह 790, ये सारी की सारी संख्याएं किससे भाज्य है? 2 से भाज्य। यानी आपको केवल चेक करना है इकाई का अंक। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3। अब हम निकालेंगे 3 से भाज्य संख्या। 3 से भाज्य संख्या का नियम क्या होता है? 3 का नियम लिखने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। जिन संख्याओं में संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े की संख्या हो, 3 के पहाड़े की संख्या हो, तो उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाता है। जिन संख्याओं में संख्या के सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े की संख्या हो, तो उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब ये परिभाषा क्या करी है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप उदाहरण लो। एक उदाहरण हमने लिया 693। अब 693 के अंदर कितने अंक है? 3 अंक है। इन तीनों अंकों को जोड़ दो, 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 3 के पहाड़े की संख्या है, यानी 18 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 693 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी तरह कोई और संख्या देखते हैं 315, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 315 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इस प्रकार आप 3 से भाज्य संख्या का पता कर सकते हो। 3 के बाद अपने बात करते हैं 5 से भाज्य। किन संख्याओं में 5 का भाग जाता है? तो 5 से भाज्य के लिए आपके पास नियम क्या होता है? जिन संख्याओं में इकाई का अंक क्या हो, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 या 5 हो, जिन संख्याओं में इकाई का अंक या तो 0 हो
या 5 हो, उनके अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे 550, 695, ये सारी की सारी संख्या कौन सी है? 5 से भाज्य संख्या है। इकाई क्रम 0 है 5 का भाग जाएगा, इकाई क्रम 5 है 5 का भाग जाएगा। अब देखो 0 इसमें भी आ गया और 0 2 से भाज्य में भी आ गया। तो कैसे पता चलेगा कि आपको 2 का भाग देना है या 5 का भाग? तो सबसे पहले आप भाग दोगे 2 का। जब तक 2 का भाग जाए उसमें 2 का ही भाग दोगे, और जब 2 का भाग जाना बंद हो जाए तब आप 5 का भाग उसके अंदर दोगे। ये आपके पास नियम है 2 का, 3 का और 5 का। अब इस नियमों को आपको याद करना है ताकि आगे अभाज्य गुणनखंड करो तो उसके अंदर आपको कोई समस्या न हो। अब 2 से भाज्य, 3 से भाज्य, 5 से भाज्य, इसके बाद अपने करते हैं 7 से भाज्य का कोई खास नियम नहीं होता। 7 से भाज्य के लिए आपको भाग लेकर देखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट अपने करते हैं 11 से भाज्य। 9 का भी नियम होता है, तो 9 का नियम आपको मैं बता देता हूँ। 9 और 11 दो नियम पढ़ लेते हैं। 9 से भाज्य, 9 का भाग किन किन संख्या में जाएगा? सेम वही नियम जो 3 का नियम था। संख्या के अंकों को जोड़ोगे तो 9 के परे की संख्या आनी चाहिए। जैसे अब की बात में परिभाषा नहीं लिखूंगा, केवल उदाहरण लिखूंगा। 369, तीनों अंकों को जोड़ो, संख्या पूरी है, तीनों को जोड़ो, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 9 के पहाड़े में 18 आते हैं, यानी 369 में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार और संख्या आप दे सकते हो। 387, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 9 के पहाड़े में 18 आते हैं, तो इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब अपने करते हैं 11 से भाज्य। लास्ट नियम अपने करते हैं 11 से भाज्य का नियम। केवल आप सुनो, देखो अब आपके पास कोई भी संख्या है 3 6 5 4 2, ये संख्या आपके पास, तो आपको करना क्या है? इसके अंदर एकांतर क्रम में आपको अंकों को जोड़ना है। एकांतर क्रम का मतलब एक एक अंक छोड़ते जाओ। जैसे अपने पास 3 5 2, इनको जोड़ोगे 3 5 2, इन तीनों को जोड़ दो। 6 और 4, इन दोनों को अलग जोड़ दो। एकांतर क्रम में अंकों को जोड़ने पर आपके पास 3 + 5 + 2 कितना आ गया? 7 आ गया। एकांतर क्रम में आपने जोड़ा कितना आ गया? 7। और दूसरा कौन सा अंक बच गया? 6 और 4, इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया? 6 + 4, ये आ गया आपके पास 10 आ गया। एकांतर क्रम में जोड़ना है, कोई सा भी क्रम पहले जोड़ सकते हो, कोई सा क्रम बाद जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को जोड़ दिया, अब इसका घटाव करना है। जो मान ज्यादा है उसमें कम को उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज्यादा हो कोई सा कम हो, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 7 कितने बचे? 3। अगर यहाँ अंत में आपके पास जो शेष बच रहा है वहां अगर या तो बचे 0, कितना बचे? 0, या बचे 11, या 0 बचे या 11 बचे, तो उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, वरना नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। कोई और संख्या लेते हैं। आपके पास संख्या ये रही 1331, इनमें जोड़ो 1 और 3, इनको जोड़ दिया 3 1, इनको जोड़ दिया तो 1 + 3 कितना हो गया? 4, 3 + 1 ये कितना हो गया? 4, 4 में से 4 घटाओ कितने बच गए? 0। इसका मतलब 1331 के अंदर 11 का भाग पूरा पूरा जाता है, और इस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्या जिसमें एकांतर क्रम में अंकों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद दोनों का अलग घटाव करने पर या तो 0 आए या 11 आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है, वरना 11 से विभाजित नहीं होती है। ये है आपके पास भाजकता के नियम। इसी आधार पर आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड अपने विस्तार से अगले वीडियो में करेंगे।
इन भाषा के नियमों को आप ढंग से एक बार जरूर पढ़ लेना।